बात से कि हमारी बॉडी में 80% पानी है, और 80% अगर पानी होने के कारण हमारी जितनी भी शारीरिक समस्याएं हैं, बीमारी से संबंधित समस्या हैं, उनके लिए हमारा पानी जिम्मेदार है। और अगर पानी जिम्मेदार है तो उन चीज़ों का समाधान क्या है? अगर हमारी बॉडी में 80% पानी है तो हमारी समस्याओं का समाधान क्या है? पानी है। पानी है। तो सेंस ये है कि जब हम उनसे बात करें तो हम बताएं कि हमारे बॉडी में 80% पानी है, तो हमारी ये समस्याओं की 80% जड़ पानी है। तो समस्याओं का निदान भी कहाँ है? पानी में। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, हम अपने परिवार को क्या अच्छा से अच्छा देना चाहते हैं। पहली बात, हम अच्छा खाना देना चाहते हैं। दूसरी बात, हम अच्छा पानी देना चाहते हैं। और तीसरा, जो स्वस्थ रहने के लिए हमारे अच्छी हवा की जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं पानी के बारे में, जो हम आज डिस्कस है। तो आप अपने घर में कौन सा पानी दे रहे हैं? क्या आपको पानी दे रहे हैं वो हेल्दी पानी हो या अनहेल्दी पानी? तो बहुत सारे लोग तो कह देंगे कि अनहेल्दी है, जिन्हें अवेयरनेस है कि आरओ का पानी अच्छा पानी नहीं कहा जा सकता। और कुछ लोगों को जिनको नहीं मालूम, वो कहेंगे कि हम बहुत अच्छा पानी दे रहे हैं, हमारे पास तो फला आरओ लगा हुआ है। जब वो बात हो जाए तो हमें उनसे पूछना है, क्या आप आरओ के पानी को अच्छा पानी मानते हैं? कुछ लोग हाँ कह सकते हैं, कुछ लोग ना कह सकते हैं। तो हमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरओ के पर बैन लगाया हुआ है स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि वो सब पूरे पानी को मिनरलाइज कर देता है और उसका 2/3 पानी दोबारा वेस्ट होता है, बर्बाद हो जाता है। तो डिमिनराइज होने की वजह से बॉडी में जो मिनरल्स नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से वो हार्मफुल होता है और हार्मफुल के साथ एसिडिक भी हो जाता है। इस वजह से हमारी समस्याओं का असली जड़ पानी है। अब वो कैसे हम डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से बात करते हैं। ये आपका आरओ का पानी है और पानी के बारे में हमारी जानकारी क्या है? ये है कैंगन वाटर। ये दुनिया का सबसे बेस्ट पानी कहा जाता है WHO की तरह से। ये अब ये दोनों पानी देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। जो पानी के बारे में हमारी जानकारी है कि ये जानकारी है केवल इसमें TDS अच्छा होना चाहिए। तो TDS हम चेक कर लेते हैं इस पानी का कितना है। एक 106.7। ठीक, अगर इस तरह का आता है तो ठीक, वेरी गुड। और नहीं आता है तो TDS के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। इसका 128-29 लगा दिया अलार्म। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ पर। ठीक, हमारी बॉडी में 70% से ज़्यादा पानी है। ब्रेन में 74% है, ब्लड में 94, लिवर में 86, किडनी में 76, बोन में 30, जॉइंट्स में 83, मसल में 76, हार्ट में 83, लंग्स में 76, स्किन में 70, आँखों में 95% पानी, जबकि ये हम पानी को इग्नोर करते रहते हैं। ठीक, और TDS के बारे में ही हमारी रेस्ट 95% जानकारी जो हमारे पास नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? उसमें इंक्लूड है जो चमत्कारी का पानी कहा जाता है, जो गंगोत्री में और दुनिया के 8-10 पॉइंट पर मिलता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, एल्कलाइजेशन है, माइक्रोप्लास्टिक और एक्टिव हाइड्रोजन है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये पानी में ये चीज़ें हैं या नहीं है। अगर इस पानी में है तो ये भी पानी हेल्दी कहा जाएगा, और नहीं है तो ये पानी अनहेल्दी कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम एंटीऑक्सीडेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब कटे हुए सेब को काट देते हैं, उसे देखते हैं तो कुछ दिनों में वो सड़ने लगता है, और साबुत फल नहीं सड़ता है। इसी तरह से हमारे इंसानों के साथ भी जो घटना होती है, उसमें ऑक्सीडेशन से संबंधित घटना होती है, और हमारा बॉडी के सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो डैमेज होने लगते हैं या सड़ने लगते हैं, क्योंकि हम जिस पानी को ले रहे हैं वो ऑक्सीडाइज पानी है, और जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस फास्ट होता है या हम बीमार पड़ने लगते हैं। अगर हमें इसे रोकना है कि हमें दवाई ना खानी पड़े,
तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? ये ग्रीन टी से मिलता है, ताज़े फलों से मिलता है, ऑर्गेनिक सब्जियों से मिलता है, लिवर प्रोडक्ट्स हमारे पानी से मिलता है। ठीक। और ऑक्सीडेशन कहाँ मिलता है? आरओ पानी, टैप वाटर में, कोल्ड ड्रिंक में, इनमें सब में ऑक्सीडेशन मिलता है। इसको नापने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक मीटर होता है जिससे हम ये चीज़ें नापते हैं। अगर रीडिंग पॉजिटिव आती है तो ऑक्सीडाइज है, यानी सड़ा हुआ है। अगर निगेटिव ऑर्डर है तो उसमें ऑक्सीडेशन घटाने की क्षमता है, यानी वो हेल्दी पानी है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसकी रीडिंग आ रही है 282 या 203 के आसपास। ठीक। और रीडिंग प्लस में है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज पानी है। अब वहीं हम इस पानी को देखते हैं, वहीं इस पानी को देखते हैं। इसकी रीडिंग माइनस है, -2 से 3 से ऊपर जा रही है, 4 से ऊपर, 4 से 99, 5 से, ये रीडिंग 500 से ऊपर जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम ग्रीन टी में और फलों में -100 ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मांगते हैं, तो हमारा 1 गिलास पानी 5 गिलास संतरे के जूस के बराबर है। तो अगर हम 5 गिलास संतरे का जूस पीते हैं तो इसका मतलब 1 गिलास पानी पीते हैं, और नॉर्मली हम लोग कितना पीते हैं, 10 गिलास पानी के आसपास पीते हैं। तो इसका मतलब 50 गिलास संतरे के जूस के बराबर हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जाएगा। तो क्या कोई बीमारी रह पाएगी हमारे बॉडी के अंदर? नहीं रह पाएगी। तो इसलिए पहला अंतर जो है इस पानी में और इस पानी में ये है कि हमारा ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज तो मतलब एक तरह से सड़ा हुआ, लेकिन हमें दिखता नहीं सड़ा हुआ। फल तो दिख जाता है, इस वक्त पानी सड़ा हुआ नहीं दिखता। तो पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर पे आते हैं। एल्कलाइजेशन। जो भी हम चीज़ें लेते हैं, 1 से 14 pH के बीच में होती है, 7 न्यूट्रल होता है, और ब्लड का pH 7.4 होता है। 7 से कम pH की चीज़ें एसिडिक या तेजाबी होती है, वो हमें बीमार करती है। और 7 से ऊपर pH की चीज़ें एल्कलाइन होती है, जो हमें हेल्दी बनाती है। अब हम चेक करते हैं इस पानी को, दोनों पानियों को, कि कौन सा पानी एसिडिक है, कौन सा पानी एल्कलाइन है। इसे चेक करने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन होता है, जिसके माध्यम से हम ये चेक कर सकते हैं कि पानी की प्रॉपर्टी किस प्रकार की है। ठीक। अब आप देख रहे होंगे 7 से का ये नहीं है, ये 6 pH के आसपास का पानी आ रहा है। ठीक। और ये है 9.5 pH का पानी। 7 से इधर चीज़ें हैं वो एसिडिक हैं, जो बीमार करती हैं। जो अब तक हम पानी पी रहे थे वो तेजाबी पानी पी रहे थे, उसकी वजह से ये सब बीमारियां बन रही थी। अगर हमें हेल्दी रहना है तो ये वाला पानी पीना पड़ेगा। ठीक। अब हम आज चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इन सब पे बाकायदा रिसर्चें हो चुकी हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें होती हैं। हाइड्रेशन, ये जीरा है जो हम कॉन्स्टिपेशन ठीक रहे इस वजह से लेते हैं।
लेकिन चाहे हम जो भी चीज़ें लें, उसका एक माध्यम पानी है। पानी के माध्यम से ही चीज़ें ब्लड में जाती हैं, और ब्लड के माध्यम से ही हमारे सेल में जाती हैं, और सेल से ही हमारे ऑर्गन्स और बॉडी हेल्दी बनती है। तो अब हम इस पानी को, जीरे को इस पानी में घोलने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, अगर हमारे पास ये पानी है तो हम इसमें घोल कर गिलास दो, ही तीन है, एक गिलास और है। अब ये हल्दी को हम देखते हैं। ये हल्दी हमारे लिए के लगभग शरीर में के 100 रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। हल्दी में ऐसे काफ़ी गुण होते हैं जो 100 से ज़्यादा बीमारियों को हल्दी ठीक कर सकती है। लेकिन जो हम पानी लेते हैं वो हैवी पानी है, उसकी वजह से हल्दी के वास्तविक गुण हमारी बॉडी के नहीं जा पाते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वही हल्दी अगर हम इस पानी के साथ लेते हैं तो आप इसको डिफरेंस देखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। ये पानी माइक्रो क्लस्टर होने के कारण उसके पूरे तत्व को बाहर निकाल देता है। ये पानी 4 से 6 मोलिक्यूल्स का होता है, और ये पानी 15 से 20 मोलिक्यूल्स का होता है, जिसकी वजह से ये सेल्स में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। और सेल्स जो हम चीज़ें खाते हैं, चाहे हम ड्राई फ्रूट लें या सब्जियां लें या चावल दाल लें या हल्दी लें, जीरा लें या ग्रीन टी लें, जो भी लें, वो हमारे सेल्स में आसानी से नहीं जाती। आसानी से नहीं जाती है तो उसका एक्सट्रैक्ट नहीं जाता, उसका न्यूट्रिएंट्स नहीं जाता, उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं जाती, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं जाते हैं, जिससे हमारे सेल्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं, मरने लगते हैं और हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो इसलिए ये माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये हमारी बॉडी में जाती है तो बीमारियों को स्लो करती है, स्टॉप करती है और आगे चल के वो रिवर्स करती है। जो लोग जवान हैं उनको हमेशा जवान रहने में मदद करती है। ठीक, अब हम एक और प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसके बारे ये प्रॉपर्टी, जो तीनों प्रॉपर्टी मिलकर हाइड्रेशन प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है। इसमें पीटर एग्रे को 2003 में नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर समस्याओं की जड़ डिहाइड्रेशन है। अगर हमारे सेल्स डिहाइड्रेट होते हैं तो ब्रेन है उन सेल्स का जहाँ से ज़रूरत पड़ती है वहाँ से पानी को सोख लेता है, और जो भी अंग ड्राई हो जाएगा वो सबसे पहले बीमार होने लगता है। सबसे पहले जो बीमारी आती है वो आती है डायबिटीज, क्योंकि जो ब्रेन है ताकतवर होने की नाचे जो पैनक्रियास से उससे पानी को जल्दी सोख लेता है। तो इस तरह से हम बीमार पड़ते हैं, और किस तरह से हम और बेटर रह सकते हैं। एक और चीज़ है, आपने सुना होगा कि 2075 तक 75% लोगों को कैंसर होने की संभावना है। एक और कारण है जिस वजह से बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, वो कारण है जो हमारे खेती में तेजी से यूरिया केमिकल खादों का प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड का, केमिकल का और इंसेक्टिसाइड का, इन सब चीज़ों का यानी हिंदी में कहिए कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। वो सब्जियां पे छिड़काव होता है, एक एक सब्जी पर 20-20 बार छिड़काव होता है, और हमारे घर में वो सब्जियां इसलिए खाई जा रही हैं कि ताकि हमारा पूरा परिवार हेल्दी हो। अब उन सब्जियों से अगर वो सब्जियों पर जो जहर छिड़का जाता है, ऑयल मिक्स जहर छिड़काया जाता है, अगर वो सब्जियां हमारे पानी से साफ़ नहीं होती तो उसका असर हमारे बॉडी पर नेगेटिव पड़ेगा और हम स्वस्थ होने की बजाय बीमार पड़ेंगे। तो हम ये देखते हैं कि बीटाडीन के माध्यम से हम इसे चेक करते हैं। ये मान लेते हैं ये केमिकल है और ये हमारी सब्जियों में आ रहा है छिड़का हुआ। अब एक विकल्प है कि हम इस सब्जी को
को की धुलाई हम यहाँ इस पानी से करें, जिसे 11.5 pH का पानी कहते हैं, जिसे इमल्सिफायर कहते हैं, हम इससे भी धुल सकते हैं। लेकिन दूसरा सामान्य तौर पे हम धुलते किससे? इस पानी से जो हमारे पास उपलब्ध है, आरओ के पानी से। इस तरह से जब केमिकल अगर बाहर नहीं जाएगा तो बीमारियां घटेंगी या बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। और ये पानी हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। निश्चित रूप से हम जाने अनजाने में बड़ी बीमारियों की तरफ जा रहे हैं, जिसका कोई मतलब अंत नहीं है कि किस स्टेज तक हमें उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अगर हमें स्वस्थ अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो हमें हमारे घर में ये मशीन होनी चाहिए, ये पानी हमारे पास होना चाहिए। अब एक और चीज़ है जो आम तौर पर देखी जाती है, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के कारण भी बहुत सारे लोग सभी बीमारियां शुरू होती हैं और बहुत सारे परिवारों में ये दिक्कत है। ये ऑयल है, ऑयल खाना अच्छी बात है, लेकिन ऑयल का कोलोन में चिपकना घातक है। अब जैसे हम नहाते हैं उसी तरह से हम पानी का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी कोलोन साफ रहे, हमारा पेट साफ रहे। अब ये पानी है जिसका हमने खाना खाने के बाद इस्तेमाल किया। आप देख रहे होंगे कि ऑयल चारों तरफ चिपका हुआ है। इसी तरह से ये कोलोन में इस तरह से चिपक जाता है। जो हम खाना खाते हैं, जो वेस्ट है, टॉक्सिन्स हैं, उन्हें लेके ये ऑयल चिपक जाता है कोलोन में। और जब कोलोन में चिपक जाता है तो हम पानी पीते हैं तो ये साफ़ नहीं होता है। फिर हम खाना खाते हैं, फिर चिपक जाता है। फिर पानी पीते नहीं साफ़ होता है, फिर खाना खाते हैं, फिर चिपक जाता है। इस तरह से लेयर बाई लेयर चिपकता चला जाता है और हमारे यहाँ के सेल्स डेड होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। यही मान लीजिए जैसे किसी के मुंह पे तकिया रख देते हैं। और इस तरह से पहले कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, फिर गैस की शिकायत होती है, एसिडिटी की शिकायत होती है, लोगों को पाइल्स की शिकायत होती है, डायबिटीज़ की शिकायत होती है, बीपी की, कैंसर की, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये कहा जाता है 80% हमारी समस्याओं की जड़ कॉन्स्टिपेशन है। सभी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन से शुरुआत होती है। अगर हम इस पानी को लगातार इस्तेमाल करते हैं 4 महीने तक, तो हमारा इस तरह से कोलोन हमारी नीट एंड क्लीन हो जाती है इस तरह से, और हम हेल्दी हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर पेट साफ रहता है तो 80% बीमारियां ऑटोमेटिक साफ भाग जाती हैं। तो ये हमारा अंतर है। आपने देखा कि पहला अंतर है हमारा पानी एंटीऑक्सीडेंट है। जो पानी हमें जो सब्जियां खाने से, फलों खाने से जो चीज़ें मिल सकती हैं वो हमें ऑटोमेटिक पानी से मिल रही हैं। जो एसिडिक पानी हम जाने अनजाने में पी रहे थे, ये पानी एल्कलाइन है, आयोडाइज्ड एल्कलाइन है। जो हम मैक्रो क्लस्टर पानी पी रहे थे, जिसकी वजह से हमारे सेल हाइड्रेट नहीं हो रहे थे, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंच रहा था, तथा जो भी टॉक्सिन्स जाने अनजाने में हमारी बॉडी में जा रहे थे वो साफ नहीं हो पा रहे थे। मैक्रो क्लस्टर पानी होने की वजह से ये हमारी बॉडी में अब तीनों चीज़ें जा रही हैं। हमारी बॉडी हाइड्रेट हो रही है, हमारे सेल्स हाइड्रेट हो रहे हैं, हमारी सेल्स में न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जा रहा, तथा जो भी जाने अनजाने में टॉक्सिन जा रहे हैं, चाहे सब्जी के माध्यम से जा रहे हों, चाहे एयर के माध्यम से जा रहे हों, इस पानी में वो क्षमता है कि टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर कर रहा है। ये टॉक्सिन्स निकालने का एक तरीका है माइक्रोप्लास्टिक प्रॉपर्टी। तो ये सब विशेषता हैं। और ये मशीन है जिसकी कॉस्ट 2,79,000 है और ये 5 तरह के पानी बनाती है। एक पानी है जो इमल्सिफायर के रूप में काम करता है, 11.5 pH का पानी, तो सब्जी धुलने के काम आता है, दालें धुलने के काम, चावल धुलने के काम आता है। और इस तरह से वो
चावल, दाल और सब्जियों से केमिकल और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड निकालने का काम करता है और हमारे भोजन में जहर जाने से बचाता है। दूसरा पानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो हमें खाना बनाने के काम आता है तथा हमें पीने के काम आता है, बॉडी को सेल्स को हाइड्रेट करता है। और तीसरा पानी 7 pH का है जो मेडिसिन पानी है। चौथा पानी ब्यूटी वाटर है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। तीसरा पानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है 2.5 pH का जो एक सैनिटाइजर है, डेसिमेंट वायरस बैक्टीरिया को 2 से 5 सेकंड में मार देता है तथा अच्छी तरह से सैनिटाइज करता है बॉडी। और साइड इफेक्ट इसके ये एक्जिमा, सोरायसिस जैसी सभी बीमारियों को ठीक करता है। और इसकी विशेषता ये है कि इसे आंखों पे भी छिड़का जा सकता है। आंखों में इरिटेशन हो रहा है, लालामी हो रही है, उस पर भी छिड़का जा सकता है। और जब भी कोई किसी तरह के मुंह में इन्फेक्शन हो, दांतों में इन्फेक्शन हो, उस समय गार्गल किया जा सकता है। और एक्जिमा, सोरायसिस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि आम सैनिटाइजर को नहीं किया जा सकता है। इसका हम इस तरह से प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। और आप भी देखिए, सूंघ के देखिए कहीं केमिकल तो नहीं है। तो ये पानी की विशेषता है। इस तरह से ये पानी इस तरह से इसको दिमाग को ठीक करता है, सोरायसिस को ठीक करता है। ये मशीन ISO 13485 ग्रेड मेडिकल ग्रेड की डिवाइस है जो 65 से डॉक्टरों द्वारा चेक्ड है। फैक्ट्री से डायरेक्ट आपके पास आती है। 45 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। 11 pH 2.5 pH का पानी इनबिल्ट है इसमें। 20 साल 25 से 25 साल इसका लाइफ स्पैन है और 5 साल की वारंटी के साथ मिलती है। इस प्रकार ये मशीन काफ़ी सस्ती पड़ती है। अब कुछ लोगों की ये मशीन महंगी हो सकती है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो इस मशीन को महंगी नहीं मानते। जैसे आप ये फोटो में देख रहे हैं, ऐसे लोग इसको महंगी नहीं पाते। इनके लिए स्वास्थ्य ही, उनके परिवार का स्वास्थ्य एक बहुत प्रायोरिटी होती है। एक और प्रॉपर्टी होती है एक्टिव हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टी, जिसे यहाँ प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जा सकता। ये मशीन के साथ पानी जब निकलता है ये 40 से 60 सेकंड तक प्रॉपर्टी रहती है और ये बहुत बड़े एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती है और फ्री रेडिकल्स बॉडी के ख़त्म करती है। हाँ, ये इसमें सिंपली प्लेटें होती हैं और इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट आया तो आयोनाइज वाटर इसमें से निकलता है। एल्कलाइन वाटर जो ऊपर से निकलता है और एसिडिक वाटर जो ब्यूटी वाटर है वो नीचे से निकलता है। इसलिए इस तरह से इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होता। ये 5 तरह की मशीनें होती हैं। ये 4 प्लेट की मशीन है, ये 7 प्लेट की मशीन है और ये 8 प्लेट की मशीन है, ये 12 प्लेट की मशीन है। ज़्यादातर पॉपुलरिटी में ये 2.79 लाख मशीन की ज़्यादातर मार्केट में बिकती है। इसी पे डॉक्टरों की ज़्यादातर रिसर्च है और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि ये मशीन हमने ली है, आप भी इसी मशीन को करें। और हालांकि ये मशीन VIP मशीन कही जाती है। जो लोगों को फाइनेंशियल कोई चैलेंज नहीं होता है वो ये मशीन लेते हैं कि 8 प्लेट की मशीन है, इसमें निगेटिव OR भी इससे ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसको वाटर क्वालिटी एसोसिएशन और से गोल्ड सील अवार्ड भी मिला हुआ है। और ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इस पानी की शुरुआत यहाँ से की थी और इनके डॉक्टर्स, इनके स्पेशलिस्ट ने ये माना कि ये पानी दुनिया का बेस्ट पानी है। और आज हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि हम भी अपने परिवार को दुनिया का बेस्ट पानी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है और हम राकेश जी से कहेंगे